उत्तराखंड के ऋषिकेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया विकास मॉडल स्थापित किया गया। ट्रिपल पीपी मॉडल के तहत उत्तराखंड में भारतीय पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बिग ब्रिज होटल मील का पत्थर साबित हुआ। पर्यटन एवं सिंचाई संस्कृति मंत्री सत्यपाल महाराज ने इस होटल का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह होटल ट्रिपल पी मॉडल के तहत बनाया गया है, जिसमें विकास के परियोजनाओं के तहत प्रत्येक प्रकार की लाभ इस होटल में सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने यह कहा कि इसमें रचनात्मक ढंग से विशेषज्ञों के देखरेख में आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञों के देखरेख में संरचनात्मक तरीके से इस होटल का निर्माण किया गया है। यह होटल अपने आप में एक अद्भुत है। बिग ब्रिज होटल आधुनिक आवास, स्वच्छ भोजन एवं स्वच्छ शौचालय, स्नान सुविधाएं जैसे स्टोर, पार्किंग स्थल एवं सुनिश्चित विश्राम क्षेत्र प्रदान करता है, जिसे स्थानीय कोटि बालान वास्तुकाल और विश्व स्तरीय सुविधाओं का विस्तृत डिजाइन किया गया है। उद्घाटन अवसर पर सतपाल महाराज ने कहा कि यह अग्रणी परियोजना उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं को जोड़ते हुए चार धाम यात्रा मार्ग पर पर्यटन को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए हमारी सरकार की दृष्टिकोण को दर्शाता है और एक अपने आप में अनोखी पहल है। क्या कहना चाहें? आज बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और हमारे पीडब्ल्यूडी में काफ़ी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। और इसमें काफ़ी ब्रिजेस हमारे उत्तराखंड में हैं जो लोहे के गर्डर्स के ब्रिज थे, उनका वाइड स्पैन बहुत कम है, तो उन सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रकार के कैफेटेरिया और ब्रिजेस के लिए, होटल्स के लिए। तो ये कैफ़े और होटल्स के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इससे जनता को सुविधा मिलेगी और स्वच्छ खाना मिलेगा, तो हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। अभी तक क्या सर कितना टारगेट लेके चले हैं? इसमें हमारे काफ़ी ब्रिजेस हैं, अभी 5 के करीब हमारे ब्रिजेस हैं और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो हम देना चाहते हैं। और सबसे पहला हमारा प्रयास ये होगा गढ़वाल मंडल को, वाव मंडल को हम एकीकरण करें, जिससे कि हमारा टूरिज्म और बलवती हो। और होम स्टे का प्रचार प्रसार हम कर ही रहे हैं। रिवर राफ्टिंग से लगभग अभी 3 दिन पहले रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है, तो 20,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमारे बहुत से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर रहा है टूरिज्म। और हमारे उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है टूरिज्म का काम चल रहा है। थोड़ा सा इस समय काफी बरसात आ गई थी, उस काम को रुकवा दिया गया था। अब फिर से पुनः वो शुरू हो गया है और झील बनने से वाटर पर्कुलेशन बढ़ेगा। आपके यहाँ जो सोते हैं वो फूटेंगे और जल का प्रवाह होगा, पर्कुलेशन बढ़ेगा और वहाँ काम चालू है और उसके साथ अब काम शुरू हो गया है। उसके साथ साथ उससे हमें पानी भी मिलेगा और बड़ी झील बनेगी। तो एक नैनीताल की झील के रूप में, लघु झील के रूप में लोग उसका उपयोग कर सकेंगे। वो गढ़वाल का चौरस्ता है और निश्चित लोग वहाँ रुक करके जलपान करके आगे बढ़ेंगे। इससे लोकल व्यंजन को कितना फायदा? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी हमने शुरू किया है, अभी अब गढ़वाली पेस्ट्री, कुमाऊनी पेस्ट्री, जौनसारी पेस्ट्री, टिबेटन पेस्ट्री हमने बनाई है और आगे भी उसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब हम उत्तराखंड आयुर्वेदिक थाली को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के जो यहाँ की जो सब्जियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको आपको चखने का मौका मिलेगा और उनके औषधीय गुण का भी वर्णन आपको मिलेगा। तो आप ये समझेंगे कि ये औषधि क्या फायदा पहुंचाती है, क्या दाल फायदा पहुंचाती है और आप उसको चख भी सकेंगे। तो और अल्टरनेट जिस तरीके से आजकल चाउमीन, मोमो, इस तरीके जो बच्चों के मुंह लगे हैं, क्या हमारे पहाड़ में इस तरीके का कोई व्यंजन है? नहीं, हमारे यहाँ बहुत व्यंजन है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है और मोटे अनाज को भी आगे, हम मिलेट्स को भी आगे प्रमोट कर रहे हैं और पूरी दुनिया उसको चख रही है, मिलेट्स को। धन्यवाद।